प्रदर्शन कितना उग्र होने वाला है? ये प्रदर्शन करो और मरो तक चलेगा। सरकार जब तक हम लोगों का जो है भुगतान नहीं करेगी, हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे। हम पे कोई रोजगार नहीं है, हमारे पास में कोई जमा पूंजी नहीं है, ना जमा पूंजी है ना कोई किसी है, क्योंकि हमको प्रॉब्लम में डाल दिया इस कंपनी में के माध्यम से। हमने सारा पैसा इसी में लगा दिया है। तारीख पे तारीख हो रही है, पैसा तो भुगतान नहीं हो पा रहा है। पहले भुगतान फिर मतदान, 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 पहले भुगतान। फिर मतदान। नमस्कार, आप देख रहे थे न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। ठगी पीड़ित कंपनी यानी जब तक आज सहारा के साथ ही मिलकर दूसरी कंपनियों के खिलाफ निवेशकों को भुगतान दिलाने को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद निवेशक जो है प्रधानमंत्री से मिलने का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। तो चलिए इन्हीं से जानते हैं कि आज की क्या रणनीति रहने वाली है और इस दौरान क्या कुछ मांगे लेकर आए हैं। आज आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने आए हैं, तो क्या कुछ मांगे हैं आप लोग? हम लोगों की मांग है कि हमारा भुगतान किया जाए बैठक के तहत। जो बैठक अब तक लागू नहीं किया गया वो लागू किया जाए। अनंत निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव से हम हैं, जौनपुर जिला है हमारा, पटेला गांव से आए हुए हैं और हमारी यही मांग है कि हमारे सभी पीड़ित भाइयों का भुगतान किया जाए। प्रधानमंत्री जी से मिलने का भी कार्यक्रम रखा गया है। अगर मुलाकात नहीं होती है, इसके बाद क्या रणनीति रहने वाली है आप लोगों की? पहले भुगतान फिर मतदान। हम चाहते हैं कि गरीबों का पैसा मिले। मैं राजस्थान बांसवाड़ा से आया हूं और मैं एचबीएन कंपनी में मैंने काम करते हुए इन लोगों ने डेयरीज के नाम से गरीबों का पैसा लिया है और जब भुगतान की बारी आई तो सरकार ने हमने जो काम किया था वो वहाँ की प्रशासन के अवगत करा कर किया था और हमने एसपी साहब ने हमें आदेश दिया था कि कंपनी ठगी नहीं है। उसके बाद हमारे वहाँ लोगों ने, गरीब लोगों ने काम किया और वहाँ पैसा जमा कराया और जमा कराने के बाद आज सरकार कहती है कि कंपनी बंद कर दी गई और हमें पैसा नहीं दिया गया। तो हम एक ही मांग है कि हम गरीबों का पैसा दिया जाए, तभी हम मतदान करेंगे और मतदान का विरोध करेंगे। अच्छा, लगातार जो है इस दिशा में आंदोलन होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, लेकिन कोई राहत नहीं मिल पा रही है। तो लगता है कि प्रधानमंत्री जी से मिलने के बाद कोई राहत मिलेगी? मुझे यह पता है। मैं पहले भागलपुर जिला से मनी कुमार ठाकुर बोल रहा हूं और मैं एल्केमिस्ट में काम लीडरशिप में किया था। मैं 2 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करवाए हैं। एल्केमिस्ट टाउनशिप इंडिया, एल्केमिस्ट के कई पार्ट्स थे। एल्केमिस्ट उसका मालिक है कमरदीप सिंह। लेकिन हमने ये बर्ड्स एक्ट के तहत मुझे ये आशा है पूरा कि ये हमारे जितने भी लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा का जो भी जनप्रतिनिधियों के जो नेता हैं बड़े ऊपर, प्रधानमंत्री से भी आशा है हमारी कि ये बर्ड्स एक्ट लागू होने के बाद गरीबों का पैसा जो मजदूरी करके बच्चों को रुला के पौधों के नजदीक करके मकई डोब कर यह पैसा जमा किया है, यह सरकार इस पैसे को दे दे। जिसकी बेटी कुमारी है, आज वह 25,000 रुपया के कारण 22 फरवरी को बेटी की शादी नहीं हो पाई। सरकार जन योजना और ये कन्या योजना और सुकन्या योजना चलाते हैं, पहले मेहनत की पैसा सरकार दिला दे, यही मेरी आशा है। अच्छा, आप लोगों की मांगे जो है लगातार उठाई जा रही है, लेकिन इस दिशा में कोई काम नहीं किया जा रहा है। आपसे जानना चाहेंगे कि सत्तारूढ़ी दल और विपक्ष जो है क्या कर रहे हैं? ये सब दोनों सभी मिले हुए हैं, सब एकजुट हैं ये, और जनता के खिलाफ है, आम जनता के बिल्कुल खिलाफ हैं ये नहीं चाहते कि पब्लिक का पैसा मिले, उनको कोई फ़ायदा मिले। अच्छा, आपसे जानना चाहूँगी आपका कितना पैसा सहारा में जो है रुका हुआ है और आपकी क्या कुछ मांगे यही कि हमारा पूरा सबका पैसा मिलना चाहिए। जो खून पसीना का पैसा है वो हम ऐसे नहीं जाने देंगे। सहकारिता मंत्रालय ने जो है सेबी से 5,000 करोड़ का परमिशन दे दिया है, जिसके बाद केंद्र सरकार पर जो है दबाव बनने लगा है। इसकी जो मिलने की जो वो है वो क्या है कि सिर्फ सोसाइटी के लोगों के लिए है या सभी के लिए? ये सोसाइटी लोग के लिए है, वैसे के लिए नहीं है। हाँ, और इसके बाद में पैसा नहीं मिलेगा तो वोट नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल। हाँ, 2024 में बहिष्कार करेंगे, वोट का बहिष्कार करेंगे 2024 में। मैं डॉक्टर गुलबीर सिंह अलीगढ़ से यूपी से हूँ और करीब 15 लाख रुपया मेरा इन कंपनियों पे ड्यू है, जो कि अब सरकार के पास वो पैसा है। ईडी सेबी के पास पैसा है, मोदी जी के पास पैसा है, वो हमारा पैसा वापस दिलाया जाए। पैसा वापस दिलाया जाए, ये आपका क्या कुछ है? कितना पैसा जो है सहारा में फंसा हुआ है और क्या कुछ इस प्रदर्शन के माध्यम से कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि सहारा ही नहीं और बहुत सारी कंपनियां हैं
जो कम से कम 200-250 कंपनियां इस समय पूरे भारतवर्ष में इस समय परेशान हैं। उसके ठगी पीड़ित लोग जो आज यहाँ पे सारे जमा हुए हैं जंतर मंतर पे, और ये सभी लोग चाहते हैं कि भाई सबका पेमेंट सरकार अगर अपनी तरफ द्वारा दिलवाना चाहती है तो सरकार अपने माध्यम से जो भी लीगल माध्यम होता हो या उसका पेमेंट उनको मिलना चाहिए। या तो कंपनियों पे पैसा हो ही नहीं, ख़त्म हो गया है, अगर है तो उसको कोई भी माध्यम से दिलाया जाए। उनकी ज़मीन से, जायदाद से, उनकी अचल संपत्ति से उनका एक एक पैसा उनको दिलवाया जाए, क्योंकि ये पैसा गवर्नमेंट का नहीं है, ये पैसा पब्लिक का है। और पब्लिक का पैसा अगर गवर्नमेंट के पास भी जमा हो गया है, जहाँ तक मेरे को पता है, अभी सहारा की ही अगर हम बात कर रहे हैं तो सहारा का लगभग 24,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट सेबी के पास जमा हो चुका है। इसी तरह से साईं प्रसाद का, पल्स का, जो है HBN डेयरी वाले, इस तरह से बहुत सारी कंपनियों का पैसा सेबी और अन्य जो माध्यम है गवर्नमेंट की जो संस्था हैं उन्होंने पेमेंट जमा कर लिया अपने पास, लेकिन 1 रुपया भी अभी तक अपने माध्यम से कोई भी जनता के लिए पैसा नहीं दिया है। ये सारे ठगी पीड़ित इसीलिए यहाँ पे एकत्र हुए हैं, क्या उनका पैसा उनको मिलना चाहिए। क्या लग रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात हो पाएगी? अब ये तो देखिए, अब यहाँ से अगर इतनी बड़ी जनता यहाँ पे आई है तो प्रधानमंत्री क्या सब पूरे देश यहाँ पे देख रहा है, और आना चाहिए उनको और इसमें आगे बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और सबको, क्योंकि ये देशव्यापी समस्या है, अकेले यहीं का नहीं है, खाली दिल्ली का या यहाँ में उत्तर प्रदेश या हरियाणा का, ये पूरे देश की समस्या है। तो ये प्रदर्शन कितना उग्र होने वाला है? ये प्रदर्शन करो और मरो तक चलेगा। हाँ, सरकार जब तक हम लोगों का जो है भुगतान नहीं करेगी, हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे। जी वोट बहिष्कार? जी। आपको क्या कुछ समस्या हो रही है? आपका पैसा भी फंसा हुआ है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा पैसा फंसा है, इसलिए हम लोगों के पास रोजगार तो है नहीं। हम लोग तो भाई देखिए छोटी छोटी पूंजी इकट्ठा किए थे कि भविष्य में हम लोगों को ये बड़ी पूंजी मिलेगा तो हम लोगों का जीविका चलेगा। आज सरकार ने ही सारी कंपनियों को लाइसेंस दिया था और सरकार ने ही निरस्त किया है और सरकार ने ही बंद किया है, तो सरकार का फर्ज होता है ना कि इसको पेमेंट कराए। आम जनता का हित इसी में है, ये सरकार को सोचना चाहिए कि जन कल्याण कैसे होगा। 14 अप्रैल को जो है फिर से जो है एक सुनवाई होने जा रही है, क्या लग रहा है उसके बाद कोई राहत मिलेगी सहारा निवेशकों को? नहीं, अब इसके विषय में तो अभी मुझे कुछ नहीं पता है। आपको पता? नहीं मैडम, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पर मैडम यही है, आपके चैनल माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि ये सारे गरीब पीड़ित लोग हैं। पीड़ित होता है जब भी आदमी आता है, नहीं किसी के पास टाइम नहीं है, और इतना प्रॉब्लम में आदमी को समझ लो कुछ भी करने के लिए तैयार है। आपको बता नहीं सकते किस परिस्थितियों से गुजर रहा है आदमी। आपके चैनल से यही कहना चाहते हैं कि हमारी आवाज़ अगर प्रधानमंत्री जी सुन रहे हो तो हमारी पीड़ा को दूर किया जाए। मैडम, हम बहुत पीड़ित हैं, हमारा दिल ही रो रहा है। हमें पता है कैसे कैसे हम अपना किराया के लिए भी पैसे इकट्ठे करके लाए। हम पे कोई रोजगार नहीं है, हमारे पास में कोई जमा पूंजी नहीं है, ना जमा पूंजी है ना कोई किसी है, क्योंकि हमको प्रॉब्लम में डाल दिया इस कंपनी में के माध्यम से। हमने सारा पैसा इसी में लगा दिया है। मेरा नाम मदन कुमार है और मैं सहारनपुर से हूँ, और ये पहला उत्तर प्रदेश का ऐसा राज्य है जहाँ पाँचों के पाँचों काउंटर खुल चुके और लगभग 50% फार्म जमा हो चुके उसके बर्थ सर्च के माध्यम से। और हम सरकार से मांग करते हैं, जैसे लॉकडाउन लगा पूरे देश में लागू हो गया, नोटबंदी हुई पूरे देश में लागू हो गई, उसी तरह बर्थ एक्ट पूरे देश में लागू हो, पूरे देश में लागू हो, ये हमारी सबसे बड़ी मांग है। और 180 कार्य दिवस के बीच में जनता का जो डूबा पैसा वो वापस हो। अच्छा, सहकारिता मंत्रालय को जो है सहमति दे दी है सेवी खाते से 5,000 करोड़ रुपए निकालने की, क्या लग रहा है अब कोई राहत मिल पाएगी या नहीं? नहीं मैडम, ये तो सिर्फ ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात है। 5,000 करोड़ में क्या होगा, जबकि यहाँ पर बात करूँ तो 145 करोड़ की आबादी है भारत की और 42 करोड़ परिवार ठगित हैं, तो क्या कितने हिस्से में आएगा आप अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि आप चौथा स्तंभ है देश का, और जब तक चौथा स्तंभ नहीं जागेगा तब तक कोई भी कानून और कोई भी कानून पूरा तरह से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि मीडिया सबसे बड़ा स्तंभ होता है प्रचार प्रसार का। और मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा आप जैसे मीडिया कर्मियों का, जो गरीब जनता की आवाज़ को बुलंदी तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं और इस गरीब जनता का साथ देने का काम कर रहे हैं। उसके लिए मैं आपके मीडिया का और आपके पूरे परिवार का तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। जी, आप यहाँ पे कुछ कह रहे थे कि आप लोगों का प्रधानमंत्री जी से भी मिलने का कार्यक्रम है, तो इस दौरान आपकी क्या क्या मांगे रहने? हमारी मांग है कि ये हमारे सब लोगों की मैच्योरिटी मिलनी चाहिए। हम महाराष्ट्र से आए हो और बहुत सी सारी चिट फंड कंपनियां महाराष्ट्र में भी ठगी कर रही है, और वो ठगों को फांसी देने का काम ये कानून ने करना चाहिए। बर्ड्स एक्ट 2019 की तरह 180 दिन में लोगों का भुगतान ये गवर्नमेंट ने करना चाहिए। जो
वो जो कायदा निकाला है एक्ट का, वो एचबीएन ग्रुप ऑफ कंपनी से हम सभी महाराष्ट्र से निवेदक आए हैं। यहाँ बहुत सी गंभीर दखल हो रही है। महाराष्ट्र में इतना हंगामा हो रहा है, कितने लोगों ने फांसी ली, कितने लोगों ने आत्महत्या की और बहुत सी सारे लोग आज गांव छोड़ के भाग गए हैं। आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया है, मीडिया से हमें हमारा जो आवाज़ उठा रहे, आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत सी अच्छी कंपनी, आज कितना कंपनी ने फ्रॉड किया है, हजारों 40 करोड़ लोग हैं और ठगित है, पीड़ित है और ठगों ने लूट लिया है उनको कायदे से दंड होना चाहिए। और हमारा मदन लाल आज़ाद जी के साथ हम सब एक साथ है। कुछ भी आंदोलन रहेगा तो हमारे आज मालूम नहीं था, इसलिए लोग थोड़े आए, लेकिन अगले आंदोलन में कम से कम 2-3 लाख लोग यहाँ आने वाले हैं। और कितना भी बड़ी सरकार हो, वो सरकार गिराने की ताकत 40 करोड़ लोगों में है। और हम सबका एक ही आवेदन है, सब लोगों का भुगतान होना चाहिए। और ये भुगतान का कानून एक पार्लियामेंट ने बनाया है, पहले भुगतान फिर मतदान। 2024 को पहले हमारा भुगतान 2024 को पहले हमारा भुगतान, बाद में मतदान। मीडिया वालों को 2024 को पहले हमारा भुगतान, बाद में मतदान होगा, तब तक कोई कुछ नहीं करेगा। हम एक सरकार गिराने के लिए 40 करोड़ लोग हैं इधर, आज भी लोगों ने थम लिया तो एक सरकार गिर सकती है। इसलिए सरकार ने हमें जो आश्वासन दिया है, उनके पीछे 40 करोड़ है, लेकिन एक आदमी के घर में कुछ ना कुछ, कम से कम उसकी बीवी और पिता और माता है ना, 4 आदमी तो है, तो 40 करोड़ के पीछे कितना होगा आप सोच लो। और आप हमारी आवाज सरकार तक पहुंचाओ। हाँ आप अच्छा, आज आप लोग प्रदर्शन करने आए हैं, क्या लग रहा है इस प्रदर्शन के बाद कोई जो है राहत आप लोगों को मिलेगी या नहीं? मगन लाल जी आज़ाद साहब है, उनसे हमारा ऐसा लग रहा है कि हमको कुछ ना कुछ आज़ादी मिलेगी। अगला कदम मगन लाल आज़ाद साहब जो उठाएंगे, हम उसके पीछे होंगे। करो या मरो की कोई भी बात होगी, हम वो करेंगे। मगन लाल आज़ाद जिंदाबाद, मगन लाल आज़ाद जिंदाबाद। जैसे राजगुरु हम लोग भी बिहार से आए हैं, कम से कम इसमें 42 करोड़ लोगों का पैसा लगा हुआ है। और हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि यह ठगित परिवार को, जो हम लोग को प्रताड़ित हुआ है, जो हम लोग को सताया जा रहा है, गरीबों का पैसा इसमें जो जमा था, गरीबों का पैसा नहीं मिल रहा है। यहाँ झोपड़ी वाला का, सब्जी बेचने वाला का, ठेला चलाने वाला का, गरीब लोगों का पैसा यहाँ पर निवेश किया गया था। क्योंकि गरीब लोग गांव में जो रहने वाले लोग हैं, पोस्ट ऑफिस में नहीं जाते थे, वो बैंक में नहीं जाते थे। तो हमारा जो भी भारत सरकार के द्वारा जिन कंपनियों का रजिस्ट्रेशन हुआ, जो बड़े बड़े ये लोग कंपनी के जो चेयरमैन थे, वो सरकार से मिले हुए हैं। जैसे हमारा ही एक कंपनी अल्केमिस्ट कंपनी है, जो जिसका मालिक कंवरदीप सिंह राज्यसभा का सदस्य रहा, वो झारखंड पार्टी से भी रहा, मुक्ति मोर्चा से, फिर तृणमूल कांग्रेस में रहा। अब बताइए, ऐसे लोगों को सरकार प्रश्रय देती है, लाखों करोड़ों रुपया लेके गमन कर गया। वह व्यक्ति आज भी दिल्ली में घूम रहा है। हमारे लोग ठगे जा रहे हैं, हमारे लोग मारे जा रहे हैं। जो गरीब लोग अपना बेटी के शादी करने के लिए पैसा जमा किया था, आज शादी के टाइम उसको पैसा नहीं मिल रहा था। जो छोटा मोटा व्यापार करने के लिए पैसा जमा किया था, उसको पैसा नहीं मिल रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जब तक इस ठगी पीड़ित परिवार को पैसा नहीं दिलाओगे, जब तक 2024 में तुमको सरकार नहीं बनेगा, तुमको ये भूलना चाहिए, तुमको ये समझना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कुछ समस्याएं हो रही हैं आपको? समस्या तो बहुत हो रही है। हमने पैसा भरा हुआ है, पैसा जो बेटे का शादी होगा, बच्चे को पढ़ाई होगा, तो इसलिए जो टाइम पे पैसा मिलना चाहिए तो वो नहीं मिल रहा है। 2014 से कंपनी बंद हो चुकी है, अब तो कुछ पैसा नहीं मिल रहा है। बस हम जा रहे, कोर्ट में जा रहे, उधर यही बताया जा रहा है होगा अगली तारीख पे तारीख हो रही है, पैसा तो भुगतान नहीं हो पा रहा है। इसमें बहुत सारे लोग हमारे महाराष्ट्र के अंदर जो आज रास्ते पे आ चुके हैं, और जिन लोगों ने इसमें काम किया है उनको तो परेशान करके उनको घर से बाहर, मतलब वो गांव छोड़ के चले गए। क्या क्या मांगे हैं और अगली रणनीति क्या होने वाली? हमारे मांगे तो बस यही है, हमारा पहले भुगतान फिर मतदान, बस यही नारा हमारा है। और मदन लाल जी हमारे साथ है, वो जो कदम उठाएंगे उनके सब पूरे 40 करोड़ 42 करोड़ ये लोग पीड़ित, ठगी पीड़ित लोग उनके साथ में रहेंगे।
अच्छा, जिस तरीके से सहकारिता मंत्रालय ने जो है 5,000 करोड़ की मंजूरी दी है, इसके बाद जो है केंद्रीय सरकार पर दबाव बनने लगा है, तो क्या लग रहा है निवेशकों को जो भुगतान है वो हो पाएगा या नहीं? 5,000 करोड़ तो सिर्फ सहारा का मतलब खाली अनाउंसमेंट किया है, उस पर तो कुछ एक्शन नहीं हुए, कुछ कार्रवाई नहीं हुई, बस अनाउंसमेंट हो चुका है। 5,000 करोड़ तो कुछ भी नहीं है। अलग अलग कंपनी का देखेंगे तो हजारों करोड़ रुपए। सहारा की 523 कंपनियां हैं, जिसमें उसमें रियल इस्टेट में जो कुछ कंपनियां हैं वो जो 5,000 करोड़ हैं सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा। बाकी जो रियल इस्टेट हैं या और कंपनियां जो उनकी हैं उनका कुछ नहीं होगा। सिर्फ जो 5,000 करोड़ रुपया ये चॉकलेट दिए हैं इसको, ये सिर्फ इसीलिए दिए हैं कि 2 ही 3 कंपनियां का पैसा मिलेगा। हमारी सरकार पे मांग यही है, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में पब्लिक मालिक होती है। हमने आपको वहाँ बैठाया हुआ है आपको, ठीक है, अपने हित के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए आपको हमने वहाँ बैठाया है। अगर हम बैठाना जानते हैं तो आपको उतारना भी जानते हैं। आप 4-5 किलो राशन देके ये मत सोचिए भारत की जनता खरीद लिए हैं। हम लोग खून पसीना बहाते हैं, खेतों में उगाते हैं तो पूरा देश और विदेश खाता है, ठीक है। इसलिए मेरी मांग यही है कि जब भी देश आज़ाद हुआ, संविधान बना, सारे विभाग बने कि राजस्व कहाँ से आएगा, तो जब राजस्व के लिए हर विभाग बना, हर विभाग से सबको लाइसेंस मिला, चाहे एमसीए हो, चाहे डीसीए हो, चाहे कोई भी हो, मिनिस्ट्री हो, कि राजस्व आएगा कहाँ पे। तो जब कंपनी गवर्नमेंट किसी भी विभाग को लाइसेंस दे रही है, वो विभाग लाइसेंस लेके काम कर रहा है, जब वो विभाग करोड़ों अरबों खरबों रुपया डकार जाती है तो इनका ऑडिट हर साल क्यों नहीं कंपनी करती है, क्यों नहीं गवर्नमेंट करती है? जब अरबों खरबों रुपये डकार के चली जाती हैं कंपनियां, तब उस पर कंपनी जांच लगाती है गवर्नमेंट। हाँ, क्या गवर्नमेंट को नहीं मालूम कि कंपनी सहारा 1978 से चल रही है, उसका फिर कन्वर्जन किया जा रहा है इसमें उसमें PFL 1983 से चल रही है। हाँ, PFL का लगभग 49,100 करोड़ रुपया पब्लिक का बच गया। निर्मल सिंह भंगुक बंद हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी 2016 को अपना जजमेंट दे दिया कि पब्लिक का पैसा ब्याज सहित रिटर्न हो 6 महीने के अंदर। लेकिन आज बताइए 17,000 तक से भी पहुंची है। लेकिन यही जितने लोग हैं, अगर इतने लोग में आप पूछ लीजिए, अगर 10-20 लोगों से ज़्यादा किसी का आया हो 2-4-500,000 रुपये, तो यहाँ जो सजा कहिए मैं भोगने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। ये फेबी की जो है, ये फेबी की और लोढ़ा कमेटी की सब करा धरा मिली भगत है, ठीक है। अगर इनको पैसा देना है, गवर्नमेंट को पैसा देना है, मैं कहता हूं कि जितनी ऑफिसें जिस कंपनी की थी वहां आप ऑफिसें खोल दीजिए और 1 महीने कंपनी अंदर देख रेख में गवर्नमेंट के सबका भुगतान करा दीजिए। आप 5 लाख एजेंट आत्महत्या करके मर चुके हैं। 12,500 हमारे सैनिक भाई आत्महत्या करके मर चुके हैं, फौजी लोग, जो कि अपने देश के लिए अपना ब्लड दिए थे, खून दिए थे, लेकिन ना जाने कैसे उसको चोरों ने बेच लिया। अब उनको उल्टा सीधा अपना पैसा लगाए बजाए, वो लोग भी सब बर्बाद हो गए, मर गए। एक साधारण सा कोई भी छोटा दुकान खोलते हैं तो सरकार 15 तरह का रजिस्ट्रेशन कराती है। ये हजारों करोड़ रुपए उठा करके अलग अलग शहरों से ये जो कंपनियां हैं लेकर के चली गई। ये जबकि वो कंपनी एमसीए में रजिस्टर्ड थी, आरओसी में रजिस्टर्ड थी, वो कंपनियां सभी जगह भारत सरकार के नॉर्म्स पूरा कर रही थी, टैक्स ले रही थी। उसके बावजूद भी सरकार के आंख के तलों से ये कंपनियां चली गई और आज ये जो पीड़ित लोग हैं, आज हम लोग इस जगह धरना पे बैठे हुए हैं, यानी इस जगह पे मांग कर रहे हैं सरकार से। चूँकि सब कुछ सरकार के नज़र में हुआ, चूँकि रजिस्ट्रेशन वही देते हैं, उन्हीं के रजिस्ट्रेशन से हुआ है। विदाउट रजिस्ट्रेशन यहाँ कोई भी लोग अपना 1 रुपया भी निवेश नहीं किया है। आप रजिस्ट्रेशन देते हैं, रजिस्ट्रेशन कौन देता है? सरकार देती है। लगातार 10 साल, 12 साल, 15 साल जब हजारों करोड़ रुपए लेकर के गड़क मार जाते हैं, तब आप सरकार से मिली बैठ कर करके और आराम से घूमते रहते हैं और कोर्ट खेलते रहते हैं। यहाँ तक कि सभी कंपनियों को, ज़्यादातर कंपनियों का हाई कोर्ट से डिसीजन पेमेंट का आ गया, सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आ गया, उसके बावजूद भी आज पेमेंट नहीं हो रहा है, एक भी लोगों का पेमेंट नहीं हो रहा है। तो ये पेमेंट हम किससे मांग करें? हम सरकार से मांग करते हैं, चूंकि रजिस्ट्रेशन आपने दिया था, इसीलिए आज आपके पास हम लोग आए हैं कि आप इसका निदान हम सब लोग को निकालें। एक ही मुद्दा है 2023, 2024 में ये तय किया गया है कि भुगतान अगर नहीं होगा तो मतदान आपके पास नहीं होगा। आज आप सशक्त रहें। सब लोग मिल करके एक साथ में जान देने के लिए तैयार है, जान देने के लिए तैयार है, तो कुछ भी हो जाए पैसा ले करके जाएंगे। इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो पीड़ित न हो,
परेशान ना हो, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। हर घर के लोग पीड़ित है। कोई ऐसा हिंदुस्तान में जगह नहीं है जहाँ की हर गांव में, हर परिवार में 10-20 आदमी से सब जगह पूरे हिंदुस्तान को लोग इसमें है, सब लोग ठगे गए हैं। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि इस ठगी पीड़ित परिवार को तुम पैसा दिलाओ, नहीं तो हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। तुमको छोड़ने वाले हम लोग नहीं हैं। ये सरकार के संरक्षण में काम हुआ है, ये सरकार का उत्तरदायित्व बनता है, ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि इस ठगी पीड़ित परिवार को तुम पैसा दिलाओ। ये हम जो जितना भी मैनेजमेंट है, या PCL हो या जो भी हो, JBG हो, सहारा हो, आपका जितना भी अल्केमिस्ट कंपनी हो, सारे चेयरमैन टोटल पैसा के लेके गुलछर्रा उड़ा रहा है, ऐश मौज कर रहा है। इसलिए किसी भी कीमत में तुमको नहीं भुगतान होगा तो मतदान नहीं होगा। पहले भुगतान, पहले भुगतान, पहले भुगतान, पहले भुगतान, पहले भुगतान। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। आजाद जी जिंदाबाद, आजाद जी जिंदाबाद। मेरा कंपनी शारदा कंपनी और प्रेस्टीज कंपनी ने 50-50 लाख रुपए जब्त कर लिया है। उसके डायरेक्टर ऐसे घूम रहे हैं। हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि मेरा पैसा शारदा और प्रेस्टीज कंपनी से दिलाया जाए, नहीं तो 2024 में मतदान नहीं करेंगे, सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। तो देखिए, इस वक्त जो है हम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद है, जहां पर सहारा के अलावा जो है दूसरी निजी कंपनियों जिन्होंने जो है निवेशकों को ठगा है, वो लोग भी मौजूद थे। ये गरीब तबके के लोग हैं, जिसके कारण जो है इन लोगों को काफी समस्या हो रही है। इन लोगों की बस यही मांगे है कि इनका पैसा जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि अगर इनका पैसा नहीं मिलता है तो साल 2024 में जो है लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। पहले भुगतान तब मतदान। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।